अस्सलामुअलैकुम। किसान मददगार हफ्तावार न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। हेडलाइंस। चीनी की कीमतों में तेज़ी से इजाफा। रमज़ान से पहले और गन्ने की क्रशिंग सीजन के दौरान ही चीनी की स्पेकुलेटिव ट्रेड ने कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते चीनी की कीमत में 12 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हुआ, जिससे एक थैले की कीमत 7,400 रुपये तक पहुंच गई। डीलर्स का कहना है कि चीनी की बरामद और मसनूई किल्लत की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं और अगर सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो रमजान में मजीद इजाफे का खतरा है। वजीर आला पंजाब किसान पैकेज और अगीती कपास की काश्त पर पेशो-रफ्त। सूबाई वजीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत इजलास में वजीर आला पंजाब किसान पैकेज और अगीती कपास की काश्त पर पेशो-रफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि किसान कार्ड के तहत 34 अरब रुपए की खरीदारी हो चुकी है, जबकि ग्रीन ट्रैक्टर और सोलर ट्यूबवेल मंसूबों पर काम जारी है। इस साल 10 लाख एकड़ पर अगीती कपास की काश्त का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए काश्तकारों को 5,000 रुपए फी एकड़ सीड सपोर्ट दी जाएगी। बहारिया मकई के लिए खादों के इस्तेमाल की सिफारिशात जारी। महकमा ज़राअत पंजाब ने बहारिया मकई के काश्तकारों के लिए खादों के इस्तेमाल की सिफारिशात जारी कर दी हैं। तर्जुमान के मुताबिक जमीन की जरखेजी के मुताबिक DAP, SOB और यूरिया की मिकदार मुतय्यन की गई है। काश्तकारों को मशवरा दिया गया है कि बेहतर पैदावार के लिए खादों का मुतनासिब इस्तेमाल करें और जमीन का तज्जिया कराएं। सूरजमुखी की बरवक्त काश्त से पैदावार में इजाफा मुमकिन। डायरेक्टर ज़राअत फैसलाबाद चौधरी खालिद महमूद का कहना है कि सूरजमुखी की बरवक्त काश्त से 30 मन फी एकड़ तक पैदावार हासिल की जा सकती है, जिससे खुर्दनी तेल की मुल्की पैदावार में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 66% खुर्दनी तेल दरामद करना पड़ता है, जिस पर अरबों रुपए खर्च होते हैं, जबकि सूरजमुखी की पैदावार बढ़ाकर ये दरामदी बिल कम किया जा सकता है। वजीर ज़राअत से चीनी कंपनी के वफद की मुलाकात। ज़रूरी ताउन पर तबादला ख्याल। वजीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी से चीनी कंपनी BGI ग्रुप के वफद ने मुलाकात की, जिसमें ऑर्गेनिक खाद, कपास, मकई, चावल और सोयाबीन के बेहतर बीजों पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर ज़राअत ने कहा कि पंजाब चीनी ज़रूरी टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना चाहता है, जबकि चीनी वफद ने ज़रूरी पैदावार बढ़ाने और साइंसदानों की तरबियत में ताउन की यकीन दहानी कराई। गुज़श्ता हफ्ते में किसान मददगार हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाले 5 अहम सवालात। कलराठी जमीन में जिप्सम का तरीका इस्तेमाल क्या है? कलराठी जमीन में सोडियम की मिकदार ज्यादा होती है, जो मिट्टी की जरखेजी को कम कर देती है। जिप्सम सोडियम के असरात को कम करके जमीन को बेहतर बनाता है और फसलों की पैदावार में इजाफा करता है। जिप्सम की मिकदार का तयन जमीन के तज्जिए के बाद किया जाता है। आमतौर पर 2 से 4 टन फी एकड़ जिप्सम इस्तेमाल किया जाता है। जिप्सम को जमीन में अच्छी तरह मिलाने के बाद पानी दिया जाता है ताकि सोडियम को बाहर निकाला जा सके। क्या चने की फसल के ऊपर अमाइनो एसिड का स्प्रे कर सकते हैं? जी हाँ, चने की फसल पर अमाइनो एसिड स्प्रे किया जा सकता है और इसके फवायद भी हैं। अमाइनो एसिड पौधों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने में मदद देता है, पौधों की सेहत को बेहतर बनाता है और फसल की पैदावार में इजाफे का बायस बनता है। स्प्रे का वक्त और मिकदार। अमूमन 300 से 400 मिलीलीटर अमाइनो एसिड को 1 एकड़ पर स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रे का वक्त इब्तदाई नमो के दौरान, जब पौधे की नश्व-नुमा का आगाज हो रहा हो, मसलन 20 से 30 दिन की उम्र में, तो इस वक्त स्प्रे करना फायदेमंद होता है, क्योंकि ये पौधे को शुरू से ही ग़िज़ाइयत फराहम करता है। जब पौधे फूलने के करीब हों तो उस वक्त अमाइनो एसिड स्प्रे करने से फूलों की तादाद और मेयार में बेहतरी आ सकती है। जब चने के फूल से बीज बनना शुरू हो तो उस वक्त स्प्रे करने से बीज की मुकम्मल तश्कील में मदद मिलती है। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप स्प्रे की सही मिकदार और वक्त का इंतखाब करें और मौसम की हालत को मद्देनजर रखकर स्प्रे करें। क्या रेन गन के जरिए हम प्याज की फसल को पानी दे सकते हैं? जी हाँ, आप प्याज की फसल को रेन गन के जरिए पानी दे सकते हैं। रेन गन एक आला है जो पानी को बादल की तरह फैलाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो फसलों के लिए कुदरती बारिश की मानंद होता है। इसके बहुत से फवायद हैं। रेन गन के जरिए पानी का स्प्रे यकसा तौर पर पूरे खेत में होता है और प्याज की फसल के लिए मौसर है। ये तरीका पानी को मौसर तरीके से इस्तेमाल करता है, क्योंकि पानी बादल की मानंद फैलता है और जमीन में अच्छी तरह जज्ब हो जाता है। रेन गन के जरिए ज्यादा पानी देने से जमीन की सतह की तह की चमक खत्म होती है, जो पानी की ज़ा को कम करता है। प्याज को मुनासिब नमी फराम होती है, जो इसकी नशो-नुमा के लिए फायदेमंद है। रेन गन के जरिए पानी देना प्याज की फसल के लिए एक मौसर तरीका हो सकता है, बशर्त ये कि आप इसकी सही मिकदार और वक्त का ख्याल रखें। कपास में सफेद मक्खी की तदारुक का तरीका क्या है?
सफ़ेद मक्खी को कपास के इब्तदाई बढ़ोतरी के मराइल में कीड़े मार अद्वियात जैसे पायरीप्रॉक्सिफिन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। ये सफ़ेद मक्खी के बच्चों और अंडों को खत्म करती है। अगर हमला शदीद हो तो पायरीप्रॉक्सिफिन को फ्लोनिकमिड के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। सब्जियों में कीमियाई स्प्रे कम करने के लिए क्या करें? हयातियाती कीड़े मार बायोपेस्टिसाइड जैसे नीम का तेल या बैक्टीरिया बेस्ड स्प्रे इस्तेमाल करें। मखलूत काश यानी इंटरक्रॉपिंग अपनाएं ताकि कीड़ों का हमला कम हो। मजीद रहनुमाई के लिए किसान मददगार हेल्पलाइन पर राब्ता करें। शुक्रिया। जदीद से रही इजादात। रोटाटेरन जदीद से रही जमीन तैयार करने वाली मशीन। रोटाटेरन एक जदीद रिवर्स रोटोटिलर है जो जमीन को हमवार और काश्त के लिए तैयार करने में मदद देता है। ये मशीन जमीन को घड़ी की सिम्त में नरम करते हुए पत्थर और मलबा छान कर नीचे दबा देती है, जिसके बाद एक हमवार और बारीक मिट्टी की तह छोड़ती है। इसके बाद जमीन को बराबर और सख्त किया जाता है ताकि बीजों के लिए बेहतरीन बेड तैयार किया जा सके। मौसम। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। पाकिस्तान के दीगर शहरों में अगले हफ्ते के मुमकिन दर्जा हरारत ये रहने के इम्कानात हैं। इसी के साथ खबरों का इख्तिताम होता है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।